अरे आप ऐसा क्यों कहती हैं कि आपका कोई नहीं है? हम है ना आपकी बड़ी माँ। चलिए, रोना बंद करिए। आप हमारी अच्छी बेटी है ना। चलिए उठिए और कमरे में जाकर जल्दी से नहाकर तैयार होकर आइए। फिर कॉलेज आपको मोहन छोड़ देंगे, ठीक है? उसका हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए कहती है। सुरैया अपना हाथ छुड़ाते हुए जवाब देती है, पहले ये बताइए गलती किसकी है? कौन देखकर नहीं चल रहा था? बड़ी माँ हल्का सा मुस्कुराकर मोहन की ओर देखकर कहती हैं, मोहन की। और छोटी माँ कहती हैं, क्या दीदी आप भी इस नौटंकी की ही साइड ले रही हैं? गलती इसकी थी, ये सामने नहीं देखकर चल रही थी। मोहन की कहाँ से गलती है? सुरैया फिर से रोने का नाटक करते हुए देख रही है और सुरैया फिर से रोने का नाटक करते हुए कहती है, देख रही है ना बड़ी माँ अपनी बहन को? इनको तो हमेशा अपनी बेटी ही गलत लगती है। हमें तो अब पक्का विश्वास हो रहा है, मेले में हमारी मम्मी खो गई थी, पापा गलती से इन्हें अपने साथ ले आए थे। नालायक, अपनी मम्मी के लिए ऐसा कौन बोलता है? रुक, तुझे बताती हूँ। कहते हुए छोटी माँ अपने आसपास कुछ मारने के लिए ढूंढने लगती हैं और फिर सोफे से कुशन उठाकर उसे मारने वाली होती हैं कि मोहन उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे छोटी माँ क्या कर रही हैं? सूर्य को कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। उसे मनाने की जगह आप दोनों खुद ही लड़े जा रही हैं। मोहन सुरैया के पास आकर कहता है, सॉरी, गलती मेरी ही थी, मुझे देखकर चलना चाहिए था। तुम मुझे कोई भी सजा दे देना, पर पहले अपना हुलिया सही करो ताकि मैं तुम्हें टाइम से कॉलेज छोड़ सकूं। अरे मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम तो हमेशा की तरह इसकी गलती की जगह खुद की गलती मानकर इसे आगे भी अपनी गलती ना मानने की शह दे रहे हो। गलती हमारी नहीं होती है, ये ही गलती करते हैं। पिछली बार भी इनकी ही गलती थी, रंगोली हमारी इन्होंने खराब की थी। कितनी बड़ी झूठी हैं सुरैया आप। एक तो उस दिन आपको गिरने से बचाया था मोहन ने, उसमें ही जरा सी रंगोली खराब हुई थी जिसे दीदी ने बाद में सही कर दिया था। पर कोई फायदा नहीं है हमारा यूं मोहन की वकालत करने का, ये तो खुद ही अपनी हार मान लेते हैं। मैं जा रही हूँ चाय पीने, अब तुम लोग खुद निपटो। पिछली बार भी चूना लगा गई थी, इस बार भी लगाएगी। मुझे क्या, बिगाड़ो, खूब बिगाड़ो। जब शादी के बाद भी ऐसे ही अपनी गलती ना मानकर मोहन तुम्हारे ऐसे ही चूना लगाएगी, तब मुझे ना कहना छोटी माँ आपकी बेटी खर्चा बहुत कराती है, हम नहीं करेंगे इनसे शादी। कहकर सुरैया वहां से अपने कमरे में चली जाती है और मोहन सुरैया के ऐसा कहने से उदास हो जाता है। बड़ी माँ उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, ऐसे उदास ना हो, वो तो बस ऐसे ही चिढ़ाने के लिए कहती है। उनको आपके जैसा इतना प्यार करने वाला लड़का और कहाँ मिलेगा। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, और कहीं जाने की कोशिश भी करेंगी तो मैं उसे कान पकड़कर तुम्हारे पास ले आऊंगी। आखिर मेरी पागल बेटी को तुमसे अच्छा लड़का कोई मिल ही नहीं सकता। तुमने बिल्कुल सही कहा छोटी। अच्छा ये बताएं, आप सुबह सुबह मिठाई लेकर क्यों आए थे? मोहन बड़ी माँ और छोटी माँ के पैर छूकर कहता है, वो बड़ी माँ, मेरा लंदन मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया है और उसी की खुशी में मिठाई लेकर आया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। तो कब जाना है? 1 हफ्ते बाद छोटी माँ। अच्छा, चलो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। हम आ गए। अब कोई हमें कॉलेज छोड़ने के लिए है भी या नहीं? मुंह बनाकर सुरैया कहती है, हाँ हाँ चलो, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ देता हूँ। अरे बेटा चाय तो पी लो, फिर छोड़ आना, इतना भी लेट नहीं हो रहा है। सुरैया मुस्कुराकर, हाँ हाँ मोहन जी आप चाय पीजिए। चाय क्या, आराम से बैठकर नाश्ता कीजिए। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल तो हमारी माता जी हैं, अपनी बेटी के एक आध दिन लेट आने पर थोड़े कुछ कहेंगी। तुम नाराज ना हो, मैं चल रहा हूँ। छोटी माँ मैं छोड़कर आता हूँ, आकर चाय पीता हूँ, चलो। ये कहकर मोहन आगे निकल जाता है। सुरैया की निकलते हुए गिरे हुए रसगुल्लों पर नजर जाती है और चेहरे पर खुरापाती मुस्कान आ जाती है। हमें कार से नहीं, बाइक से जाना है। अरे कार से जल्दी छोड़ दूंगा। नहीं, हमें बाइक से जाना है, इस टाइम बहुत ट्रैफिक रहता है हमारे कॉलेज के रास्ते पर, हमें और लेट नहीं होना है। अच्छा ठीक है, बाइक से ही चलते हैं। इतना हिल क्यों रही हो? मुझे दिक्कत हो रही है बाइक चलाने में। अभी गिर गई तो मुझे ही दोष दोगी। और मेरी शर्ट क्यों खींच रही हो? हाँ तो जब गिरा देंगे तो कहेंगे ही कि गिरा दिया। और हम कोई शर्ट नहीं खींच रहे हैं, हमने तो बस हल्का सा पकड़ रखा है। तो शर्ट क्यों पकड़ रखा है? मुझे सही से पकड़ कर बैठ सकती हो, मेरे में कांटे नहीं लगे हैं। हो गया। क्या हो गया? कुछ नहीं, हमारा मतलब है कॉलेज आ गया। आप बाइक रोक दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, बाय बाय। अब मजा आएगा, बड़े आए हमसे शादी करने वाले, अभी तो पूरे रास्ते रसगुल्ले लटकाए जाएंगे। ये कहकर हंसते हुए सुरैया कॉलेज के गेट से अंदर चली गई।
सुरैया ने मोहन की शर्ट के कॉलर में पीछे से टिश्यू पेपर में रसगुल्ले रखकर धागे से बांधकर अपने हेयर पिन के सहारे से उसकी कॉलर में फंसा दिया था। मोहन को अपनी पीठ पर कुछ लटका हुआ महसूस हो रहा था, पर बाइक चलाते हुए उसके हाथ महसूस होने वाली जगह पर नहीं पहुंच पा रहे थे। बाद में वो अपना ध्यान वहां से हटाकर बाइक चलाने पर लगा देता है। माहेश्वरी हाउस आकर सीधे सोफे से टेक लगाकर बैठता है तो पीछे बांधे रसगुल्ले फूट जाते हैं और उसे गीला गीला महसूस होता है। तो वो अपने हाथ से छूकर देखता है, उसे चिपचिपा सा लगता है। छोटी माँ उसके पीछे से हेयर पिन में फंसाए हुए रसगुल्ले के टिश्यू पेपर को निकालती है। उस पर लिखा होता है, दूसरों को रसगुल्ले से नहाने के बाद भी रसगुल्ले से कैसा लगा। छोटी माँ पढ़ने के बाद गुस्से से कहती है, सुरैया ये लड़की भी ना, आने दो इसे, आज तो अच्छे से बताऊंगी। बड़ी हो रही है पर बचपना कम नहीं हो रहा है इसका। क्या दीदी आप हंस रही हैं? आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? अरे रिया आप खामखा गुस्सा हो रही हैं, मीठी सी नोकझोंक ही तो है। हाँ छोटी माँ आप गुस्सा ना हो। अब समझ आया बाइक से क्यों चलने को कह रही थी, कार में तो बैठकर रसगुल्ले मेरी शर्ट में बांध नहीं सकती थी। छोटी माँ के हाथ से हेयर पिन लेकर कहाँ से लाती है इतना दिमाग, कहकर हंसने लगता है। बड़ी माँ उसे कहती है, अभी भी टाइम है, सोच लो, उसी से करनी है ना शादी। मोहन बड़ी माँ को साइड से गले लगाकर कहता है, हाँ उसी से करनी है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता और मुझे सबसे अलग चीज ही पसंद आती है, उसके अलावा कोई और पसंद आ ही नहीं सकती है। इसलिए चाहे वो जितना चाहे मुझे परेशान करे, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। चलिए अब मैं चलता हूँ, पहले घर जाकर चेंज कर लूँ, फिर उसके गुस्से को दूर करने के लिए, उसे मनाने के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर आऊं, नहीं तो ऐसे ही परेशान करती रहेगी। ठीक है जाओ। मोहन के जाने के बाद छोटी माँ बड़ी माँ के गले लगकर, दीदी मोहन कितना चाहता है हमारी बेटी को, मुझे तो कभी कभी इस लड़की से डर लगता है, कभी उसका दिल ना दुखा दे। ऐसा कभी नहीं होगा रिया, सुरैया भी बहुत मानती है मोहन को, बचपन के साथी हैं, बचपन से लड़ झगड़ कर बड़े हुए हैं। हाँ लड़ती तो आपकी बेटी ही है, हाँ लड़ती तो आपकी बेटी ही है। मेरा मोहन तो बचपन से ही शांत है, वो ही अपनी जिद मनवाती आई है। पर दीदी 1 हफ्ते बाद तो वो लंदन चला जाएगा, फिर तो इतनी जल्दी उसका आना होगा नहीं। क्यों ना हम लोग कोई रस्म करके दोनों को मजबूती से बांध दे। बिल्कुल सही सोच रही हो रिया, मैं भी यही बात करने आई थी। अरे सविता भाभी आप। सविता भाभी दरवाजे से अंदर आते हुए कहती हैं, नमस्ते सिया भाभी, मैं भी इसी बारे में आप लोगों से बात करने आई थी। मैं भी रिया की तरह ही सोच रही थी कि क्यों ना मोहन के जाने से पहले मोहन और सुरैया की सगाई कर दें, उसके बाद जब वो डॉक्टर बन के आ जाए फिर दोनों की शादी कर दी जाएगी। बात तो हमें भी बहुत अच्छी लग रही है, सविता खुश होकर कहती है। तो फिर 2 दिन के बाद सगाई करते हैं ना, मैंने तो पंडित जी से बात करके मुहूर्त भी निकाल लिया है। पर भाभी 2 दिन में इतनी सारी तैयारी कैसे होगी? सब हो जाएगा रिया, तुम टेंशन ना लो, हम सब मिलकर सब कर लेंगे ना, क्यों सिया भाभी? हाँ सविता तुम सही कह रही हो। बड़ी माँ, माँ कहाँ हो आप लोग ये देखिए हम कंपटीशन जीत गए। कहते हुए सुरैया अपनी ट्रॉफी हवा में लहराते हुए दरवाजे से अंदर हॉल में आती हैं, जहाँ सिया और रिया सगाई की तैयारी की बातचीत कर रही होती हैं। सुरैया के आवाज देने पर दोनों चुप हो जाती हैं। दोनों एक दूसरे को उसे कुछ ना बताने का इशारा करती हैं। सुरैया बड़ी माँ के पास खड़ी होकर कहती है, बड़ी माँ ये देखिए हमारी जीत की ट्रॉफी। अरे वाह, हमारी रानी बिटिया इस बार भी जीत गई, कोई आपको हरा ही नहीं सकता है म्यूजिक कंपटीशन में। और उसे गले लगा लेती हैं। दीदी सुबह उसे गुड लक मिल गया था तो इसे जीतना ही था ना। हाँ भाई सुबह रसगुल्ले के सिरे का गुड लक मिल गया था, कहकर बड़ी माँ और रिया दोनों हंसने लगती हैं। क्या बड़ी माँ आप भी, माँ की तो आदत है हमें परेशान करने की, आप भी हमें परेशान कर रही हैं। हम तो सुबह की बात भूल भी गए थे और आप लोगों ने हमें फिर से याद दिलाकर उनकी याद दिला दी। अभी तक ना कोई सॉरी मैसेज किया और हर बार की तरह कोई सॉरी गिफ्ट ही हमको दिया। ये बस आज हमें मिले फिर हम बताते हैं। अच्छा तू उसे गुस्सा खाली गिफ्ट पाने के लिए ही होती है ना, बड़ी नालायक है। और मुझे अभी याद आया क्या किया तो सुबह उनके साथ, कहकर रिया उनके हाथ सुरैया के कान पकड़ने के लिए बढ़ाती है कि सुरैया भागकर बड़ी माँ को पीछे से पकड़कर खड़े होकर कहती हैं, अरे हमने कुछ नहीं किया था और हम गिफ्ट के लिए नहीं गुस्सा होते हैं, सच में गुस्सा होते हैं, वो ही मनाने के लिए गिफ्ट लाते हैं। हमें तो बस उन गिफ्ट की आदत लग गई है तो हम क्या करें। अब हम जा रहे हैं अपने कमरे में आराम करने, आज बहुत थक गए हैं कॉलेज में। अरे सुनो तो।